बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बीबीसी का एक आर्टिकल आया है जिसमें उसने ज़िक्र किया है कि नेतन्याहू जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे कुछ केसेस हैं, एलिगेशंस हैं बहुत सीरियस किस्म के, जिसमें करप्शन, फ्रॉड और एम्बेजलमेंट और अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना, ये तमाम उन पे केसेस हैं। और ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि क्या उनको जेल हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, और अगर वो जेल चले जाते हैं तो कितने अरसे तक वो जेल में रहेंगे, कितने अरसे की उनको कैद हो सकती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं कि उनको 2 साल में इसराइल में 4 बार इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है वो उसका कोई हतमी फैसला नहीं हो पा रहा। तो उनका इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। तो आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो उनकी जगह पर कौन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम है इसराइल का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इनकी जो नेतन्याहू उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो पार्टी है वो लिक्विड पार्टी है, और इनको तकरीबन जो सीट्स चाहिए होती हैं एक प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी लेने के लिए, वो 120 सीट्स चाहिए होती हैं। जो लिक्विड पार्टी नेतन्याहू की है, इन्होंने 59 सीट्स अभी तक ले सके हैं। यानी कि इन्होंने डिफरेंट कोलिशन, डिफरेंट पार्टीज़, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज़ मिलकर ये कोलिशन बना के, हमेशा जो पार्टी बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कोलिशन से बनता है। कोई भी अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इतना उन्होंने ये सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। तो उनको 61 सीट्स चाहिए 120 में से, लेकिन वो 59 सीट्स ले चुके हैं। 2 सीट्स का भी डिफरेंस है, जिसकी वजह से अभी सिलसिले चल रहे हैं कि आगे ये क्या सीट्स ले सकते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा नेतन्याहू 2008 से प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि इनको तकरीबन ओवर 12 और 13 ईयर्स हो चुके हैं कि इसराइल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जो लिक्विड पार्टी है नेतन्याहू की अपनी, इन्होंने जो अपनी सीट्स हासिल की हैं वो 30 सीट्स हैं, और बाकी 29 इनको कोलिशन पार्टीज से सपोर्ट मिली है और 59 बनती हैं। तो 61 इनको सीट्स चाहिए। इसके अलावा इसराइल में 2 सालों में 4 बार इलेक्शंस हो चुके हैं, और लेकिन अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। अब आपको बताते हैं कि नेतन्याहू पर 3 जो केसेस हैं, वो इन पर 3 बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, 3 केसेस हैं। उधर केस नंबर जो 1 है उसको केस 1000 कहा जाता है, दूसरा केस है उसको केस 2000, और जो तीसरा इन पर केस है वो है केस 4000। यानी कि जो केसेस में इन पे फ्रॉड, एलिगेशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एम्बेजलमेंट, मैनिपुलेशन, हर तरह का फ्रॉड और इस तरह की चीज़ों का इन पे जिक्र है। पहला जो केस 1000 है उसमें इन्होंने, इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने पावरफुल बिजनेसमैन जो हैं उनसे इन्होंने बहुत सारी फेवर्स ली हैं, उनसे गिफ्ट लिए हैं और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उनको फेवर्स दिए हैं। इसके अलावा जो दूसरा केस 2000 है उसमें इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर को उनकी सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने में, उनकी गैर कानूनी तौर पर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके उनको इंक्रीज़ किया सर्कुलेशन को, और उनकी ऑब्वियसली उनकी इनकम भी बढ़ी है, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, और उसके बदले में उन्होंने, उस अखबार ने, उस जो मीडिया आउटलेट है उसने नेतन्याहू को अननेसेसरी कवरेज दी है, पॉलिटिकल कवरेज दी है, माइलेज दी है। इसके अलावा केस 4000 जो तीसरा केस है उसमें इन पे इल्ज़ाम है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर और टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, उस वक़्त इन्होंने अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उस कम्युनिकेशन कंपनी को बहुत सारा फ़ायदा दिया, और उसके बदले में उस कंपनी से तोहफ़े लिए, गिफ्ट लिए। इसके अलावा उनसे बहुत सारी फेवर्स भी ली। आप देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं जो नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर, उनके घर के सामने जाकर लोग हर रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए होते हैं जिस पे लिखा होता है कि ये क्राइम मिनिस्टर हैं,
यानी कि क्राइम मिनिस्टर, कि हमारा ऐसा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो कि करप्शन में, एम्बेजलमेंट में, मैनिपुलेशन में, फ्रॉड में, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, कि उन्होंने अवाम के जो उसका ट्रस्ट था और एतमाद था उसको नुकसान पहुंचाया। तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये क्राइम मिनिस्टर है। इसलिए इसको फ़ौरन इसको रिज़ाइन करना चाहिए और ताकि दूसरे और इलेक्शन करवाने चाहिए और दूसरे प्राइम मिनिस्टर को इधर आना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाता है नेतन्याहू पर, तो नेतन्याहू को 10 से 15 साल के करीब इनको जेल हो सकती है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए इसराइल का सिस्टम इतना करप्ट सिस्टम है, उनका फाइनेंशियल, उनका पॉलिटिकल, उनका जुडिशल सिस्टम इतना करप्ट सिस्टम है कि वो इसको अगर इनको सज़ा भी होती है तो उसको भी तकरीबन कोई 5-10 साल लग जाएंगे। और उस वक़्त तक क्या है कि रिकॉर्ड को गायब कर दिया जाता है और तमाम, यानी कि वो तमाम मसले मसाइल जो पाकिस्तान और इस तरह के एशिया के ममालिक में होते हैं, वो ही सेम इसराइल में भी वही चीज़ें पाई जाती हैं कि उनको नेतन्याहू इतना उनका इतना असर है, इतना बाअसर प्राइम मिनिस्टर है और इतने करप्ट लोग हैं ये कि ये नेतन्याहू को सज़ा नहीं होने देंगे। अगर होती भी है तो शायद 10-15 साल के बाद। तो बहरहाल ये इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर की बजाय क्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है और ये इन पे जो एलिगेशंस है ये आने वाले दिनों में देखिए कि ये क्या रुख इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिला होगा। आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।